दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गायत्री बायोलॉजी पे। आज हम पढ़ेंगे डाइकोट रूट के बारे में। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लांट की वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो रूट की जो आउटर, अगर हम टीएस सेक्शन ऑफ रूट कट करें, स्टेम कट करें, लीफ कट करें, तो आउटर मोस्ट लेयर तो हमें एपिडर्मिस ही देखने को मिलेगी, जिसको हम एपिब्लेमा भी बोलते हैं। मैनी ऑफ द एपिडर्मल सेल्स प्रोट्यूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। मतलब एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो प्रोट्यूड बाहर निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर्स। और वो रूट हेयर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। The cortex consists several layer of thin walled parenchymatous cells. Parenchymatous cells हैं, thin है, intercellular space है क्योंकि वो loosely arranged है, राइट। innermost layer cortex की कौन सी है, एंडोडर्मिस। जब हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था कि कॉर्टेक्स की जो होती है वो आउटर लेयर होती है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस बेटा रूट्स में एब्सेंट होती है। फिर होता है जनरल कॉर्टेक्स जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर इनरमोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। द रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल cells have deposition of water impermeable waxy material subrine in the form of Casparian strips. एंडोडर्मिस में क्या होता है, थिकेंड वॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थिकन बैंड जैसे स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और उसमें डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल, क्योंकि उस पर डिपोजिशन होता है वैक्सी मटेरियल का, जिसको हम बोलते हैं सुब्रीन। और वो सुब्रीन वैक्सी मटेरियल का डिपोजिशन किस फॉर्म में होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या थी, थिकर बैंड थे जो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस अ लेयर ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स कॉल्ड पेरीसाइकिल। फिर एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट थे, पेरीसाइकिल थे, फिर पिथ प्रेजेंट था, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल्स। तो पेरीसाइकिल क्या हेल्प करता है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स में, ठीक है। और वेस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनती है ना, वो इसी सेल्स में होती है। द पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में वो पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है ना, उनको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज इन डिफरेंट रेडियाई, हैंस रेडियल अरेंजमेंट इन इज प्रेजेंट। हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, जब हमने वेस्कुलर बंडल्स पढ़ा था तो उसमें हमने रेडियल अरेंजमेंट पढ़ा था। रूट्स के केसेस में स्टेम्स के केसेस में हमने कौन सा अरेंजमेंट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, राइट। तो रेडियल अरेंजमेंट में क्या था, जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट थे। जैसे यहाँ पे जाइलम था, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, इस तरीके का अरेंजमेंट प्रेजेंट था। These have 2 to 6 xylem and phloem patches, but usually their number varies from 2 to 4. अगर 3 xylem प्रेजेंट हुए तो हम उसको बोलेंगे ट्रायाक, अगर 4 xylem प्रेजेंट हुए तो हम बोलेंगे टेट्राक। एग्जार्च कंडीशन प्रेजेंट, एग्जार्च कंडीशन मतलब एंडार्क हमने पढ़ी थी स्टेम्स के केसेस में, एग्जार्च हमने पढ़ी है रूट्स के केसेस में, हम पढ़ रहे हैं रूट। तो एग्जार्च कंडीशन ऑफ जाइलम, जाइलम की जो कंडीशन है वो एग्जार्च वाली होगी। एग्जार्च कौन सी है, जिसमें मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ बन रहा था और प्रोटोजाइलम पेरीफ्री की तरफ बन रहा था। मतलब डेवलपमेंट कहाँ हो रही थी, जाइलम की सेंट्रीपिटल हो रही थी, पेरीफ्री से सेंटर की तरफ बन रहा था, तो उसको हम बोलेंगे एग्जार्च टाइप ऑफ जाइलम कंडीशन प्रेजेंट। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ कंस्टिट्यूट स्टील। लास्ट वीडियो में मैंने स्टील समझाया था उसमें कि जो पेरीसाइकिल है वो आउटर मोस्ट लेयर है। फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स हैं जिसमें जाइलम अंदर की साइड है और फ्लोएम बाहर प्रेजेंट है। और पिथ जो होते हैं जिसको हम मेडुला भी बोल रहे हैं वो सेंटर में प्रेजेंट है। फिर मेडुलरी रेज भी बताया था, जो एक्सटेंशन है पिथ का, जो पेरीसाइकिल को टच करते हैं और प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल्स, राइट। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें डाइकोट रूट का, तो ये एपिडर्मिस है जिसको हम एपिब्लेमा भी बोल सकते हैं। फिर उसमें से रूट हेयर प्रोट्यूड होते हैं, एपिडर्मल जो होती है वो प्रोट्यूड होती है इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स है, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद कॉर्टेक्स की लेयर होती है हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस एब्सेंट है रूट्स में, जनरल कॉर्टेक्स बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो वो लिखा नहीं होता। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है। फिर एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी पेरीसाइकिल जो लेटरल रूट्स के इनिशिएशन में हेल्प करेगी। फिर उसके बाद प्रोटोजाइलम हो गए, फिर उसके बाद मेटाजाइलम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पिथ है बेटा, और उसके बाद फिर तुम्हारा फ्लोएम है। और यहाँ पे तुम्हें सबको दिख रहा है कि एग्जार्च कंडीशन मतलब मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, ये दिख रहा है। मेटाजाइलम जो है तुम्हारा ये सेंटर की तरफ है, और प्रोटोजाइलम ये वाला, ये जो है वो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, ये है एग्जार्च कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे मोनोकॉट रूट के बारे में, राइट।
तो मोनोकॉट रूट क्या होता है? मोनोकॉट की जो एनाटमी है वो सिमिलर है डाइकॉट की एनाटमी की। उसमें भी एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होती है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, पिथ होती है। लेकिन डाइकॉट रूट के कंपैरिजन में मोनोकॉट में जो जाइलम होते हैं ना वो बेटा पॉलीआर्क कंडीशन है, मतलब मोर देन 6 जाइलम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मोनोकॉट में क्या होता है कि कैम्बियम नहीं होती, ठीक है, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। वैसे रूट्स में कैम्बियम होती ही नहीं है, डाइकॉट में भी कैम्बियम नहीं होती है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है ना तो उसमें कैम्बियम फॉर्म हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैम्बियल रिंग। लेकिन मोनोकोट्स में क्या होता है, वो होती नहीं है, कैम्बियम इन द फॉर्म ऑफ कैम्बियल रिंग भी प्रेजेंट नहीं होती, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। फिर इसमें हम डायग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो सेम रूट हेयर, फिर यहाँ पे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस प्रोट्रूड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, देन पेरिसाइकिल जो लेटरल रूट्स के इनिशिएशन में हेल्प करेगा, फिर फ्लोएम आ जाएगा, फिर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, सेम एज डाइकॉट। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें जो जाइलम है वो पॉलीआर्क कंडीशन यानी मोर देन 6 जाइलम प्रेजेंट हो सकते हैं, और पिथ जो होता है उसमें वेल डेवलप होता है। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में जो पिथ है या तो एब्सेंट होगा या फिर पुअरली डेवलप होगा। जब हम स्टेम पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।